हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि लेड एसिड बैटरीज वर्सेस लिथियम आयन बैटरीज। आप सभी को पता होगा कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बैटरी में है, दैट इज लिथियम आयन बैटरीज। काफी पहले से है, आज से 2-3 साल पहले से एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्रीज में और अभी के टाइम पे बूम पे है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज में अभी बैटरीज यूज हो रही हैं, सो एवरीवन वांट्स टू यूज दिस लिथियम आयन बैटरीज। आज का मेरा इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज ये भी था कि लिथियम आयन बैटरीज को मार्केट में एज ए कॉस्टली बैटरी या मतलब महंगी बैटरीज के रूप में देखा जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो आज हम एक ऐसा एनालिसिस करेंगे और ये बताएंगे आपको कि लिथियम आयन बैटरीज कहीं ना कहीं लेड एसिड बैटरी से सस्ती है, और वो किस रिस्पेक्ट में सस्ती है वो भी आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि जब हम कोई भी दो बैटरीज का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, लेड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज का, तो वो कंपैरिजन किसी टेक्निकल पैरामीटर्स पे हम करेंगे। बेसिकली टेक्निकल पैरामीटर्स हम कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सी रेटिंग। सी रेटिंग बैटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी रेटिंग इज बेसिकली डिफाइंस की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट क्या है। देखिए यहाँ पे मार्केट में C10, C20, C5 रेटिंग्स ऐसे करके बहुत सारी रेटिंग्स की बैटरीज आपके मार्केट में प्रेजेंट है। बेसिकली C10, C20 और C5 का क्या मतलब होता है? तो C इज बेसिकली कि आपको आपके बैटरी का चार्जिंग टाइम बताता है। जैसे अगर एक कोई बैटरी C10 की है, इट मीन्स कि इस बैटरी को 10 घंटे में चार्ज और 10 घंटे में डिस्चार्ज किया जा सकता है। C10 को मैं इस तरीके से कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक 150 AH की C10 की बैटरी है। इट मीन्स कि मैं इसको 15 एम्पियर से चार्ज कर सकता हूँ और 15 एम्पियर से डिस्चार्ज कर सकता हूँ। इससे ज्यादा हम इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर हम अपनी बैटरी को देते हैं, इट मीन्स कि हम इस अपने बैटरी की लाइफ को कहीं ना कहीं कम कर दे रहे हैं। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ C10। अब जैसे किसी को इस तरीके से रिक्वायरमेंट है कि उसको उसकी बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज करना है और बहुत फास्ट उसको डिस्चार्ज करना है, उस केस में उस कस्टमर को क्या बाई करना चाहिए? C5 रेटिंग की बैटरी। अगर मैं सेम चीज पकड़ता हूँ कि 150 AH की एक बैटरी है और जिसका रेटिंग है C5, इट मीन्स कि इस पूरे 150 AH को हम 5 घंटे में चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसको हम 30 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं और 30 एम्पियर से ही हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सी रेटिंग का मतलब होता है कि हमारे एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हम बैटरी को डिसाइड करते हैं, वेदर कि हमें फास्ट चार्जिंग चाहिए या नॉर्मल चार्जिंग चाहिए। जिस हिसाब से हमें चार्जिंग चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हम सी रेटिंग को डिसाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि लाइफ साइकिल। किसी भी बैटरी को का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिपेंड करता है आप बैटरी को उसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं या जो भी उसका रेटेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखिए, एक मैंने ना लाइफ साइकिल यहाँ पे टेंटेटिव एक वैल्यू लिखी हुई है, ये हमने कंसीडर किया है 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आप किसी लेड एसिड बैटरी को 80% अगर आप डिस्चार्ज करते हैं तो आपका लेड एसिड बैटरीज का जो लाइफ साइकिल होगा वो 500 से 700 डेज का लाइफ साइकिल होगा। इसके मतलब हो गया कि आपकी जो बैटरी होगी वो हार्डली 2 साल 2 महीने 3 महीने में आपकी लेड एसिड बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी। बट उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल 1800 से 2000 है। इट मीन्स कि ये बैटरी आपको कहीं ना कहीं 7-8 साल सस्टेन कर जाएगी उस केस में। नाउ द डीओडी के दो पार्ट्स होते हैं, डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग बोलते हैं। एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बैटरी सिलेक्शन पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। डीओडी इज बेसिकली डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग। तो हम लेड एसिड बैटरीज को 50% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। करने को हम 100% तक कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड इज कि हम 50% तक उसको डिस्चार्ज करें एंड उसको फिर हमें चार्ज करना पड़ेगा। दिस इज द डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग की 50% तक कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर जो होता है बैटरी मैन्युफैक्चरर, दे रिकमेंड्स कि 50% तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज में क्या होता है कि आप सेम बैटरी को, सेम एज की बैटरी को आप 85% प्लस भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। 90% 95% तक आप उस सेम बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका लेड एसिड बैटरी जो होता है उसको आप ज्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग बहुत कम होता है। बट इन केस ऑफ के केस में आप अपनी बैटरी को 80%, 85%, 90% तक आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि इफिशियंसी एक टर्म है। बैटरीज की इफिशियंसी का मतलब होता है कि आप बैटरी को जब चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी आपने जितना यूनिट उसमें स्टोर किया होगा आपको उतना यूनिट नहीं मिलता है। बेसिकली आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जो भी आपका एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है, यानी इन टर्म्स ऑफ अगर मैं किलोवाट आवर यूनिट्स की बात करूं तो जो वेस्टेज हो जाता है दैट इज कॉल्ड द इफिशियंसी ऑफ योर बैटरी। अगर मैं लेड एसिड बैटरीज की बात करता हूं तो उसकी इफिशियंसी 85% होती है, और अगर मैं लिथियम आयन बैटरीज की बात करूं तो इफिशियंसी हमारी बैटरीज की 95% होती है। इट मींस कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो होने वाले लॉसेस है वो हमें लिथियम आयन बैटरीज में कम देखने को मिलेंगे, लेड एसिड बैटरीज के केस में मुझे ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है कि चार्ज रेट। चार्ज रेट का मतलब होता है कि आपकी बैटरी किस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। तो मैंने पहले भी बताया कि लेड एसिड बैटरीज का जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो स्लो चार्जिंग होता है, और लिथियम आयन बैटरीज को आप फास्ट रेट से भी चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज उनकी सी रेटिंग जो है वो C5 रेटिंग भी होती है, C1 रेटिंग की भी बैटरीज आती है। इट इज लाइक कि आप फास्ट उसमें चार्जिंग दे सकते हो। नेक्स्ट आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि आप कितने वॉट आवर
1 kg में आप स्टोर कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूं कि लेड एसिड की मैं बात करता हूं तो उसका मतलब है कि मैं 40 वाट आवर से ज्यादा 1 kg में स्टोर नहीं कर सकता हूं। इट्स अ रफ आइडिया। एंड इन केस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम बात करते हैं तो मैं लगभग 150 वाट आवर 1 kg में स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि मेरा कम वेट में मैं ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक एनर्जी डेंसिटी इसका बेटर होता है हमारा। एंड सेवेंथ लास्ट पॉइंट आता है इज कॉस्ट। कॉस्ट जो होता है कि हमारा लेड एसिड बैटरीज की जो कॉस्ट होती है वो इनिशियली तो हमारी कम होती है, बट अगर हम एक कंपेयर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और बहुत सारे टेक्निकल इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम देखते हुए किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जब हम लेड एसिड बैटरी वर्सेस लिथियम आयन बैटरीज का कंपैरिजन करते हैं तो हमारी लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कम कॉस्ट पड़ता है उनका। सो उसको पूरा हम अभी देखेंगे। सो अभी जो मार्केट में ये चल रहा है कि आपकी लिथियम आयन बैटरीज काफी कॉस्टली होती हैं, वो चीज कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट करके आपको ये बता पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में लिथियम आयन बैटरीज कहीं से भी आपको महंगी नहीं होती है। आप अगर आपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लेड एसिड बैटरीज को छोड़ के लिथियम आयन बैटरीज पे जाते हैं तो आपको कहीं से भी वो कॉस्टली बैटरीज नहीं है। सो उसको हम देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक कैलकुलेशन लिया हुआ है बैटरीज का, और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि सेम लोड को चलाने के लिए हमें लेड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितने किलोवाट आवर या कितने स्टोरेज की बैटरीज रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए यहाँ पे एक हमने लोड एनालिसिस करा हुआ है बेसिकली। सो एनर्जी रिक्वायर्ड हमने निकाला हुआ है एक घर का। सो बेसिकली हमारे लोड में क्या है कि टेलीविजन है, फैन है, लैंप है और एसी है। सो टेलीविजन मेरा कितना है, एक टेलीविजन है, एक फैन है, 4 लैंप है और एक एसी है। इनका वॉटेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड बैकअप आवर टाइम कि हमें कितनी देर के लिए बैकअप की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों का, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, 400 वाट आवर। इसी तरीके से हमने इसका भी कर दिया। फैन मेरा एक है, 80 वाट का है, 24 आवर्स उसको चलना है। टोटल वाट आवर कंजम्पशन 24 घंटे में कितना आ जाएगा, 1920। 4 मेरे लैंप है, 20 वाट के हैं एंड 12 आवर्स चलने हैं। इट मीन की 240 वाट आवर्स की रिक्वायरमेंट है मेरे को। एसी अगर मेरे पास एक है और 10 घंटे चलना है, इट मीन की 2000 वाट आवर की रिक्वायरमेंट है। टोटल मैंने क्या कर दिया, इनका सम कर दिया एंड द सम इसकी 4560 वाट आवर मेरे को चाहिए इस पूरे लोड को चलाने के लिए। इसको हमने किलोवाट आवर्स में बदल लिया। इट मींस कि हमको 4.56 किलोवाट आवर का एक बैटरी बैंक डिजाइन करना पड़ेगा। अब इस बैटरी बैंक को हम डिजाइन करेंगे दो तरीके से, एक लिथियम आयन में डिजाइन करेंगे और एक लेड एसिड में डिजाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बैटरी की इफिशियंसी लगा दी। जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने में क्या होता है, एक तरीके का लॉस देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। सो हमने यहाँ पे बैटरी इफिशियंसी कंसीडर किया हुआ है। 80% किसके केस में लिया हुआ है, लेड एसिड के केस में, एंड 95% लिया हुआ है हमने लिथियम आयन के केस में। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि लेड एसिड बैटरीज की कैलकुलेशन की। सो हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, 4.560 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी जो लेड एसिड बैटरीज है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 80% है। सो ये हमको निकल के आया है 5.472। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि देखिए इतने को चलाने के लिए यानी कि 4.56 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, बट हमें लेड एसिड की बैटरी के केस में हमें कितना स्टोरेज देखने को मिल रहा है, 5.472, जस्ट बिकॉज की बैटरी की इफिशियंसी 80% है। नाउ अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज की। लिथियम आयन बैटरीज की इफिशियंसी मैंने 95% बताई है। इट मींस की 4.56 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4.788 किलोवाट आवर आ गया। सो इसमें अगर आप देखोगे तो लेड एसिड बैटरीज में क्या होगा कि हमारे को 4.560 किलोवाट आवर स्टोरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5.472 किलोवाट आवर स्टोर करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज किसकी इफिशियंसी 80% है। सो इन दोनों के केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो हमें लेड एसिड के केस में ज्यादा यूनिट का स्टोरेज लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी इफिशियंसी जो है वो पुअर इफिशियंसी एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज के। अब यहाँ पे इस इफिशियंसी के बाद हम इसमें लगाएंगे डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम आयन बैटरीज को हम 80-90% तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, बल्कि अगर हम बात करें लेड एसिड बैटरीज की तो लेड एसिड बैटरीज को हम 50% तक ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इसके केस में देखिए क्या हो रहा है कि लेड एसिड बैटरीज को अगर हम 50% डिस्चार्ज कर सकते हैं तो इस सेम यूनिट पे हमने कितना कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। यानी कि मुझे ये अचीव करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा यूनिट का स्टोरेज, क्योंकि जब हम इतने यूनिट का स्टोरेज लगाएंगे 50% हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो मुझे डिजायर्ड है वो मुझे अचीव करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। यानी कि लेड एसिड के केस में मुझे 10.94 यूनिट्स का मुझे स्टोरेज चाहिए होगा, बट इन केस लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिस्चार्जिंग होता है 80%। तो अगर हमने अभी के लिए 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग कंसीडर किया है लिथियम आयन बैटरीज का, इट मीन्स कि अगर मुझे अचीव करना है 4.788 किलोवाट आवर तो उसके लिए मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा, 5.74 यूनिट्स का स्टोरेज मुझे रिक्वायर्ड होगा। ये बात आ गई डीओडी की। हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए, बैटरी की एफिशिएंसी देख ली, बैटरी का डीओडी देख लिया। अब हम आते हैं इन्वर्टर के इफिशियंसी में। अब कोई भी इन्वर्टर होता है तो उसमें क्या होता है, डीसी टू एसी कन्वर्जन के लॉसेस होते हैं और इन्वर्टर का एक अपना इफिशियंसी होता है। सो दोनों के केस में अगर लेड एसिड या लिथियम आयन दोनों के केस में इन्वर्टर सेम है तो हमारे इन्वर्टर से होने वाले इफिशियंसी की वजह से लॉसेस भी सेम होंगे। तो सेम फैक्टर यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, 10.94 इंटू 1.055% का मेरे को यहाँ पे लॉस दिख रहा है। सो इट्स लाइक कि मेरे पास इनफिशियंट है मेरा इन्वर्टर 5%, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई
4.48 यूनिट्स, एंड इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेड एसिड वाले में भी तो 4.788 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, इट मीन्स कि 6.03 यूनिट्स का यहाँ पे भी स्टोरेज मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी बैटरी को जब हम ऑपरेशन में लेते हैं तो दो तीन चीजें होती है कि बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारी बैटरी की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे एक जस्ट फॉर कन्फिग्रेशन के लिए लिया हुआ है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर ले लिया है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है बैटरी का वो लेड एसिड का और लिथियम आयन बैटरीज का डिफरेंट होता है। तो हमने इसे जस्ट फॉर कैलकुलेशन लिया हुआ है। मैन्युफैक्चरर जो होता है उससे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए लेड एसिड के केस में हमने क्या कंसीडर किया है कि 35 डिग्री अगर मेरा टेम्परेचर जाता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 1.11। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा बैटरी कितना आ रहा है 12.74 यूनिट्स का आ जाएगा। लिथियम आयन के केस में मैंने कंसीडर किया हुआ 1.05 यानी कि 5%, तो उसके केस में मेरा ये बैटरी बैंक की स्टोरेज चाहिए होगा। अब यहाँ से दो तीन चीजें बहुत साफ समझ में आती है कि देखिए यहाँ पे एक मैंने पूरा रिजल्ट बनाया हुआ है। लेड एसिड के केस में क्या होगा कि हमको ये अचीव करने के लिए, इस पर्टिकुलर लोड को चलाने के लिए लेड एसिड बैटरी कितना बड़ा लगाना पड़ेगा 12.74 यूनिट स्टोरेज का मेरे को लेड एसिड के केस में लगाना पड़ेगा। अगर हम लिथियम आयन की बात करते हैं और ये सेम लोड चलाना है 4.560 यूनिट का, तो मुझे लिथियम आयन बैटरीज कितना लेना पड़ेगा 6.3315 किलोवाट आवर। अब इन दोनों के केस में अगर आप एक चीज देखोगे तो देखिए लोड मुझे सेम चलाना है, सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कि सी रेटिंग क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इफिशियंसी बैटरी की और डीओडी हमने बैटरी का कंसीडर किया। ये सारे पैरामीटर्स कंसीडर करने के बाद हमने ये देखा कि एक सेम लोड को चलाने के लिए मुझे अगर लेड एसिड बैटरीज में जाते हैं तो हमें बैटरी बैंक जो है बड़ा लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बात समझिए, यही इस पूरे वीडियो का मेन जो है टॉपिक यहीं पे आके समराइज हो रहा है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर लोड चलाना है और उसमें हम लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरीज दोनों बैटरीज का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लेड एसिड के केस में हमें क्या होगा कि बैटरी बैंक मुझे बड़ा लगाना पड़ता है, लिथियम आयन में हमें बैटरी बैंक जो है वो छोटा लगाना पड़ता है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कॉस्ट की बात आएगी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जस्ट ऑलमोस्ट डबल है। एक अगर आप फिगर पकड़ते हैं तो लिथियम आयन वर्सेस मेरे अगर हम लेड एसिड की बात करते हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो लेड एसिड का कॉस्ट जो है वो 1 है, इसका ऑलमोस्ट डबल है, 2:1 का रेशियो। लेकिन अगर मैं ये हो गया रेट की बात हो गई, रेट प्राइस पे बात आ गई। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे केस में क्या होता है 2 गुना ये होता है और 1 गुना ये होता है। अब देखिए एक अगर मैं बात करता हूँ 48 वोल्ट 100 AH का एक मैंने कॉस्ट लिया था अपने एक फ्रेंड से, तो इससे टेंटेटिव कॉस्ट ऑलमोस्ट लगभग जो है वो कॉस्ट है वो 80,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आ रही थी जो उसने मुझे बताया। और मुझे पता है कि लेड एसिड अगर हम बैटरीज की बात करता हूँ तो मेरे पास अगर 48 वोल्ट में मुझे लेना पड़ेगा अगर 100 AH की एक बैटरी, तो इसकी कॉस्ट लगभग होगी जो होगी वो होगी लगभग कि 42,000 के आसपास होगी, एक रफ एन आइडिया। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो एक 42,000 की बैटरी और एक 80,000 की बैटरी, कॉस्ट ऑलमोस्ट क्या हो रही है यहाँ पे लेड एसिड की डबल हो रही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो दोनों के केस में क्या होगा, कैपेसिटी इसको डबल लगानी पड़ रही है। अगर मैं यही चीज 48 वोल्ट 100 AH कहीं पे अगर लेड एसिड में जा रहा हूँ तो मुझे इसके केस में क्या लेना पड़ेगा 48 वोल्ट 200 AH लेना पड़ेगा। इट मीन्स की इसकी कॉस्ट डबल हो रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे बैटरीज भी डबल लगानी पड़ रही हैं। समझ रहे हैं आप? एक चीज समझिए कि हमारा क्या है कि रेट डबल तो है ही, लिथियम आयन बैटरीज का रेट डबल है, लेकिन अगर हम लेड एसिड पे भी जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है डबल कैपेसिटी का बैटरी बैंक लगाना पड़ता है। तो बात घूम के वहीं पे आ गई कि अगर आप लेड एसिड बैटरीज लगाते हैं तो आपको वो दोगुनी बैटरीज लगानी पड़ती हैं। सेम चीज कि अगर आप कॉस्ट की बात करते हो तो लिथियम आयन बैटरीज में आपको दोगुना कॉस्ट देना पड़ता है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरीज के। तो बात घूम के वहीं आ जाती है कि या तो आप दो बैटरीज की साइज डबल कर दो तो आपका कॉस्टिंग वहां भी डबल हो रहा है। लेकिन फायदा अब यहाँ पे ये है कि देखिए अगर आप सेम पैसा पे अगर आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाता है तो उसका सी रेटिंग या उसका फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगा, आपको लाइफ साइकिल ज्यादा मिल जाएगा, डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग ज्यादा मिल जाएगा, इफिशियंसी बेटर मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स अगर सेम रेट पे मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारा लिथियम आयन बैटरी है वो कहीं से भी कॉस्टली बैटरी है। सो इस पूरे वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो कहीं से भी कॉस्टली नहीं है। इट्स लाइक कि आप समझने का तरीका है, अगर आप बैटरीज को पर्टिकुलर 100 AH की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी को लेड एसिड वर्सेस लिथियम आयन में कंपेयर करेंगे तो आपको रेट ज्यादा लगेगा। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लिथियम आयन बैटरीज की कैलकुलेशन करेंगे और लेड एसिड बैटरीज की कैलकुलेशन करेंगे और आप जब दोनों के रेट को कंपेयर करेंगे तो आपको लेड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज के रेट जो है ऑलमोस्ट बराबर मिलेंगे या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बट उन डिफरेंसेस को अगर आप एडवांटेजेस देखेंगे हमारे लिथियम आयन बैटरीज के तो कहीं से भी आपको वो एक कॉस्टली अफेयर नहीं दिखेगा। सो होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।